हेलो एवरीवन, मैं लीना खंडेकर। जैसे आपको पता है, आई एम अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लीज ब्यूटी एंड स्पा इंस्टीट्यूट। हमने 3 वीक पहले BNWSSC के साथ, जो कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल है, उनके CEO मिस मोनिका बहल, इनके साथ एक वेबिनार किया था। और वो वेबिनार खत्म होने के बाद ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हमें आए, कॉल्स हमें आए, ईमेल्स आए। तो वो क्वेश्चंस के ऊपर आज हम आपको कुछ उस क्वेश्चंस के बारे में या फिर उसके आंसर्स देने वाले हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ पे है BNWSSC से मिस विकी मदान। शी इज द डेप्यूटी हेड वर्क स्किल्स, and Mr. Deepak Sherawat. He is the Deputy Head Events and Communication. So BWSSC की तरफ से हम आज इन दोनों से बात करेंगे और हमारे सारे क्वेरीज हम इनसे पूछेंगे। So नमस्ते विकी जी एंड दीपक जी। मुझे विकी जी आपको पहला सवाल ये करना है कि व्हाट इज BWSSC? क्या आप उसके ओवरव्यू के बारे में और किस तरह से BWSSC में एक्टिविटीज होते हैं वो बता सकते हैं? Sure. Thank you, Leena ji, first of all, for bringing us on this platform. So thanks from my and my team side for this. BWSSC बेसिकली एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे PM मोदी जी के स्किल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किया गया था 2014 में। बेसिकली NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है काउंसिल। द बेसिक एम जो काउंसिल का है वो है एक इकोसिस्टम क्रिएट करना, स्किलिंग और ट्रेनिंग के द्वारा ब्यूटी एंड वेलनेस डोमेन में एक सिस्टम बनाना जिससे हम लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, हम जॉब क्रिएट कर सके, हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे सके ताकि वो स्किल बेस्ड लर्निंग करके अपने आत्मनिर्भर बन सके और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके, बिकॉज दैट वुड बी द बेस्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी। हमारी चेयरपर्सन है मिसेस वंदना लूथरा, who is also the founder of VLCC group of company, and बहुत सारे एमिनेंट इंडस्ट्री लीडर्स हैं इंक्लूडिंग लीपा जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे काउंसिल में ऑनबोर्डेड हैं एंड जो हमें सपोर्ट करते हैं एट ऑल टाइम्स, वेदर करिकुलम बनाना है या हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन लाना है इस इंडस्ट्री में। ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल का एक और ऑब्जेक्टिव है कि हमारा इंडस्ट्री बहुत ही अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री रहा है, ब्यूटी और वेलनेस। इसको एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आना। So whether it is bigger salon chains, wellness chains, whether it is standalone salons, whether it is freelancers, जो लोग होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं ब्यूटी वेलनेस डोमेन में, इन सब के लिए हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है बाय फॉर्मिंग दिस काउंसिल। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल अमालगमेशन, एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है फॉर द इंडस्ट्री फ्रॉम द काउंसिल। I would like to tell something about the industry also. Beauty and wellness एक ऐसा डोमेन है जो रिसेशन प्रूफ है। You know, we will always like to look good, and ये ऐसी इंडस्ट्री है जो एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की इंडस्ट्री है। तो ये ऑटोमेशन प्रूफ है, रिसेशन प्रूफ है, इट इज वेरी हाई ऑन पोटेंशियल। और क्योंकि मैं स्टेट मिशन के साथ काम करती हूँ, आई कैन वाउच फॉर इट। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां ब्यूटी एंड वेलनेस की ट्रेनिंग को एनकरेजमेंट या प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, बिकॉज इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है एंड दिस इज अ सनराइज इंडस्ट्री, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी हाई ऑन पोटेंशियल। एज ऑफ नाउ ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल ने लगभग 6 लाख से ऊपर यूथ ट्रेन किया है, बोथ गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स में, CSR में, नॉन PMKVY स्कीम्स में। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें से 65% वुमेन ट्रेनिंग्स हैं, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखते आए इतने सालों से देयर हैज बीन एन इम्बैलेंस, एक गैप है बिटवीन द मेल एंड द फीमेल वर्कफोर्स इन इंडिया। तो इस काउंसिल की मदद से, इस काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हमने उस गैप को ब्रिज किया एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट।
The other thing is, at the same time, equally good opportunities है even for the male population. Whether आप hair dressing का segment उठा लो, nails का उठा लो, makeup, spa, yoga, everywhere it is an equal opportunity for men and women both. So which is a commendable thing for this industry, and which again we as a platform have brought it together to create opportunities. और ब्यूटी एंड वेलनेस की एक और खासियत है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जॉब्स लेंगे स्किलिंग करके, ट्रेनिंग करके. जब हमारे कोर्सेज में, जो ब्यूटी वेलनेस डोमेन के कोर्सेज में आप ट्रेनिंग करते हैं, उसे सर्टिफाई करते हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, तो आप जॉब्स ले सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, होम बेस्ड सर्विसेज कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग. सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन दिस. ऑल्सो ब्यूटी एंड वेलनेस काउंसिल ने, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स ने या स्पेशली पैन इंडिया, एक नोशन था कि ब्यूटी एक हॉबी है. तो उस नोशन को, जो उस माइंडसेट को चेंज किया है, बिकॉज इट इज अ वेरी सीरियस करियर विद अ प्रॉपर करियर प्रोग्रेशन पाथ. आप वेदर आज एक मेकअप आर्टिस्ट देख लीजिए, आप तो इस इंडस्ट्री में है, तो यू कैन वाउच फॉर इट. कोई भी हम अपनी स्पेशलाइजेशन या जॉब रोल उठाएंगे, पीपल आर डूइंग वेरी वेल इन इट. देयर आर बिग ब्रांड्स, देयर आर स्मॉल ब्रांड्स, हर तरह के लेवल है. तो इट इज इट इज लुक्ड एट as a very serious career. So not just for women but for men too. So that is all about the council. Thank you so much, Tina. Thank you so much, Vicky, for addressing this question. और मैं भी ज़रूर ये बताना चाहूँगी, जैसे विकी जी ने कहा है कि ब्यूटी ये सेक्टर आज भी काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. तो हमें ऐसे एक बॉडी की ज़रूरत है जो कि गवर्नमेंट बेस्ड बॉडी है, और जिसकी मदद से हमारे काफ़ी सारे ऐसे सवाल होंगे या कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो वो दूर हो सकते हैं. So, thank you for this. मेरा next question विकी आप ही से है कि what are the various subsectors that come under BWSCC, and as we all know, not just beauty and wellness is also a big part of the council and focus too. So, what would you like to say about it? एस्पेक्ट, एज यू वेरी राइटली सेड, हम लोग वेलनेस को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. एंड स्पेशली इन कोविड टाइम्स, आई थिंक वेलनेस हैज सडनली, पीपल हैव रियलाइज्ड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेल बीइंग, नॉट जस्ट लुकिंग गुड बट आल्सो ऑफ द वेल बीइंग. सो वी हैव 7 सबसेक्टर्स. वन इज द ब्यूटी एंड salons, wherein which covers the services which we give through salons and various chains and standalone and home based services in skin, hair, nail, makeup, aesthetic, dermatology. These are all covered under the first subsector. Then we have slimming, wherein again nutrition, weight management, diet consultation is being done. Beauty and wellness is already in the process of working on this subsector also very soon. Then we have rejuvenation, wherein we have spas, which we already have job roles under this subsector. We have alternate therapy, wherein we have Ayurveda, naturopathy, aromatherapy, reflexology, neurotherapy. So again, some out of this, some of the job roles we already have in place under alternate therapy. Then आता है fitness, again आपके gym, Zumba, Pilates, aerobics, all that is covered under fitness. Then we have beauty products, जो ये counter sales है, because as you see, even that is a huge potential. So हम लोग as a council, we are working very closely on this also, and very soon we'll be getting into this subsector also. And then we have yoga, so all various kinds of yoga. So again, it covers all these 7 subsectors. We have our job roles under most of them, and we are working to train people so that they get the opportunities in all possible subsectors, showing again a huge potential in the industry. Yeah, that's beautiful. Yeah, thank you. That's beautiful. मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि what are the various ways one can get associated with BWSCC and the benefits of being collaborated with BWSCC in any capacity? देखिए, ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर्स के काउंसिल से आप कई तरह से जुड़ सकते हैं. एज ए ट्रेनिंग पार्टनर, शुरुआती तौर पर अगर हम देखें तो बच्चों को अगर ट्रेन करना चाहते हैं आप एन ऑथराइज्ड पार्टनर हो, तो आप ब्यूटी एंड वेलनेस काउंसिल से ऑन बोर्ड एज एन इंडस्ट्री पार्टनर आ सकते हैं. वेयर इवन इफ आप अगर अपना अकेडमी, अपना इंस्टीट्यूट अगर चला रहे हैं, तो आप बच्चों को BWSCC सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स
दे सकते हैं जिसपे स्किल इंडिया NSDC का भी लोगो होगा। आपकी अहमियत, आपके बच्चों की अहमियत जो पास आउट होंगे कहीं ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है जब वो मार्केट में जॉब तलाशने जाते हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा तरीका है एक इंडस्ट्री पार्टनर का काउंसिल के साथ जुड़ने का। आप क्योंकि BWSC सर्टिफाइड, NSDC स्किल इंडिया सर्टिफाइड अगर स्टूडेंट्स के पास सर्टिफिकेट्स होगा तो उससे एम्प्लॉयबिलिटी में एनहेंसमेंट आप एक तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं टू द इंडस्ट्री। You can recommend your students to other industry partners to take your students on board. हम जानते हैं कि बहुत प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारे काउंसिल के जो करिकुलम हैं वो NSQF अलाइंड होते हैं, वो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने होते हैं। लेकिन जब बच्चा BWSC सर्टिफाइड सर्टिफिकेट लेके मार्केट में जॉब ढूंढता है तो वो मार्केट रेडी होता है। बहुत सारी एकेडमीज शायद पूरी तरह से अगर बिल्कुल नहीं तो पूरी तरह से उस चीज को पूरा शायद नहीं कर पाते जो हमारा सर्टिफाइड बच्चा जो है वो पूरी तरह से मार्केट रेडी होता है, मतलब वो तैयार होता है कि वो क्लाइंट्स के साथ डील कर सके, उनको डायरेक्टली सर्विस दे। सो ये एक बहुत बड़ा तरीका है जिस हिसाब से हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे लीग पाही है हमारा वन ऑफ द प्रोमिनेंट पार्टनर्स है which is onboarded with us. Likewise, you can also come as a general body member of the council, where as a member आप contribute करते हैं कि नए जॉब रोल्स कौन से होने चाहिए, कौन से सेक्टर्स पे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए कमिंग ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट डू यू सी द मार्केट शेपिंग अप इन फ्यूचर। आप करिकुलम डिफाइन करने में हेल्प कर सकते हैं। सो इंटेलेक्चुअली मतलब ज़हनी तौर पे प्लस आप जैसे इम्पोर्टेंटली आप ऑन बोर्ड आ सकते हैं। तो ये एकेडमीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो शायद सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या खुद का सैलून चलाना है। वेरी गुड, ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। आई थिंक हम सबको इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा। अगर आप ये सर्टिफिकेशन लेते हो या आप गवर्नर बॉडी मेंबर बनना चाहते हो तो इसके बारे में आपको दीपक जी ने अभी बताया है, तो इस तरह से आपके ये भी सवाल का जरूर आपको आंसर मिला है। Gina, I'll also like to add in something here. Yes, yes. So basically, apart from what Deepak mentioned, there are also, if you know about India skills and world skills, I think in the later part of conversation we'll take up that topic. Yes. तो आप एक जूरी बन के भी, आप तो खुद भी एज ए जूरी बन के आए हैं ऑन द इंडिया स्किल कॉम्पिटिशन। So the other ways which we can possibly associate with BWSSC if you don't want to become a member or if you are an individual, आप मास्टर ट्रेनर बन सकते हैं, आप मास्टर एसेसर बन सकते हैं हमारे साथ by fulfilling the eligibility criteria and the qualification criteria, and also आप जूरी बन के in the skill competition हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ स्किल कंपटीशन की टीम में या ट्रेनर्स बन के भी जुड़ सकते हैं। एंड देयर इज अ न्यू एस्पेक्ट व्हिच वी रिसेंटली स्टार्टेड, आप SSC सर्टिफिकेशन एज एन इंडस्ट्री पार्टनर आप हमारी SSC सर्टिफिकेशन ले सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द ट्रेनिंग पार्टनर रूट। So in case anyone is interested, especially for people जिनके standalone salons हैं या small chains हैं जो ये करना चाहेंगे, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन भी लेना चाहेंगे लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग पार्टनर नेटवर्क से नहीं जाना चाहते, तो फॉर देयर ओन एम्प्लॉइज ऑल्सो दैट कैन बी डन। So what we'll do is maybe we'll share our team email addresses and contact later. So when you can share with all the people who are you sending this video. Yeah. This is a very good information, Vicky. Thank you so much for this. विकी, मेरा आपसे सवाल है कि ट्रेनिंग, कौन से ऐसे ट्रेनिंग जो फैसिलिटेटेड है BWSSC के साथ और ऐसे कौन से जॉब रोल्स है जो BWSSC के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं? श्योर लीना जी, सबसे पहले एज दीपक जी ऑल्सो मेंशन, हमारा जो मेन एम है वो है पूरे कोर्स करिकुलम को, वी आर ए नेशनल बॉडी, एन एपेक्स सर्टिफाइंग बॉडी, जो भी हमारी ट्रेनिंग इम्पार्ट हो रही है, इट हैज टू बी डन इन अ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म्ड मैनर।
तो वो एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत हमने अपने जॉब रोल डिफाइन किए, हमने करिकुलम बनाया है और जो भी नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड जो भी इन ट्रेनिंग या इन जॉब रोल्स या इन कोर्स करिकुलम में डाला गया है वो इंडस्ट्री से वैलिडेट होके और लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड देख के डाला गया है. सो दैट मीन्स जो हमारी ट्रेनिंग है वो बहुत ही रोबस्ट है और बहुत ही अप टू द मार्क है. सो नाउ आई जस्ट गिव यू अ लिटिल आइडिया अबाउट द ट्रेनिंग. बेसिकली 2 तरह की ट्रेनिंग होती है. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग STT जो लगभग 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन रहता है. इसमें वेरियस लेवल्स हैं, NSQF लेवल्स हैं. So we basically in beauty and wellness we start with level 3. So level 3 is a beginner level. For example, assistant beauty therapist, which could be your regular beautician. Then we have beauty therapist, which is an advanced, advanced skills added to the ABT. Then we have hairstylist, we have assistant hairstylist, we have spa, we have job roles in nail, as an assistant nail technician. Then we have yoga instructor, we have yoga trainers, we have fitness instructor, and we have spa therapist. Apart from this, we also have an assistant beauty wellness consultant, especially for counter sales, because that is also वो एक बहुत बड़ा, आप छोटे से छोटा शहर उठा लो या बड़े से बड़ा मेट्रो उठा लो, हर जगह आपको ब्यूटी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म्स हैं. तो वहाँ के लिए भी वी कैन क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो बेसिकली STT में वो सब कवर होता है और इसमें थ्रू द ट्रेनिंग पार्टनर्स नेटवर्क होता है. STT बेसिकली गवर्नमेंट फंडेड स्कीम से भी हुआ कर सकते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. और दूसरे नॉन PMKVY, एक तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, दूसरा नॉन PMKVY कोर्सेज भी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जिसमें आपके बैकवर्ड क्लासेस, आपके SC, ST, इन सबको भी पढ़ाया जाता है. तो एज अ काउंसिल हमने कोशिश हमेशा की है कि अपनी जितनी भी ट्रेनिंग है उसमें स्पेशल ग्रुप्स को भी इंक्लूड किया जाए, वेदर इट इज LGBT कम्युनिटी, वेदर इट इज एसिड अटैक सर्वाइवर्स, आर्मी वाइव्स एंड वार्ड्स, देन आपके OBC कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट, सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्किल इंजीनियर. तो ये सब के लिए दीज कोर्सेज आर अवेलेबल. ऑल्सो STT में हम लोग सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनल ग्रूमिंग पे भी एम्फसाइज करते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम जो एक ट्रेनिंग पार्टनर को बच्चों को पढ़ाना होता है ताकि वो जॉब रेडी रहे, या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी बेसिक देने होते हैं, सो दैट इफ दे वांट दे कैन स्टार्ट देयर ओन. सो दैट प्लेसमेंट सपोर्ट एंड मेकिंग देम जॉब रेडी वो भी इसी का एक हिस्सा है. Then we have another very important thing which is RPL. RPL is recognition to prior learning. ये भी एक तरह की ट्रेनिंग है और ये बहुत ही शॉर्ट मॉड्यूल ट्रेनिंग है. मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ RPL में 20 घंटे का ट्रेनिंग होता है, जिसमें 8 घंटे की असेसमेंट होती है और 12 घंटे का एक बेसिक टचअप होता है. दी बेसिक कॉन्सेप्ट इज ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला ये हमारा बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. तो बहुत लोग ऐसे हैं जो सीख लेते हैं पर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है. तो इस चीज RPL को इंट्रोड्यूस करने का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का यही एक एम था कि हम उन लोगों की लर्निंग को फॉर्मलाइज करें. So anybody can go through RPL who has been working. There is no age bar. Even a salon owner can do it. Even a student can do it. Somebody working for 15 years in the trade but wants a government certificate can do it. So there are various ways to do that. We also have apprenticeship. We can talk in detail if anybody is interested, because apprenticeship में भी आप internship जैसे बोलते हैं, तो उसमें भी various types of internships हैं. आप ट्रेनी को रख सकते हो कम सैलरी पे, and the person can learn on the job and then come to the regular जो भी स्टेट के वेजेस पॉलिसी है उसके हिसाब से उनको नौकरी मिलती है. So these are the basic trainings that we normally cover. We also do a lot of CSR projects. The most popular job roles, as I earlier also stated, are yoga is picking up very well because as I said, well-being पे अब बहुत focus है. तो yoga instructors, आपके nail technician, nails is coming up very big. Beauty and hair is in any case here to stay. These are the popular job roles that we have. That's beautiful. और ये बहुत ही सोच समझ के ये सारा कुछ बनाया गया है स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के साथ आपको इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है, और थैंक यू सो मच विकी फॉर दिस.
मेरा नेक्स्ट सवाल है दीपक जी आपसे कि BWSCC का means how is the BWSCC content and certification better than any other certificate for short term courses? और मैं इसके साथ और एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि काफी सारे ऐसे एसोसिएशंस है या काफी सारे प्राइवेट कोर्सेज भी है, तो ये कोर्स और प्राइवेट कोर्सेज के इसमें हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहे तो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फर्क जो है, फर्क करिकुलम का है। क्या आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो और आप कैसे पढ़ा रहे हो। देखो, जैसा पढ़ाओगे, जैसा जो आप पढ़ाओगे वही वो आगे मार्केट में जाके परफॉर्म करेंगे। सो जैसे मैंने पहले कहा, हमारा एक करिकुलम जो है वो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स की रिसर्च बेस्ड। इसका मतलब सिर्फ आज नहीं, अगले 6 महीने, अगले 1 साल, 1.5 साल तक किस तरह की क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होने चाहिए मार्केट के लिए, उस बेसिस पे हमारा करिकुलम डिफाइन है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा फर्क है अगर एक नजरिए से देखा जाए तो, एज कम्पेयर टू एनी अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का तरह। काफी ऐसे भी अकेडमियाज हैं जो इसी करिकुलम को ही फॉलो करके करते हैं, लेकिन हमारे काउंसिल के कोर्सेज के थ्रू स्किल इंडिया, NSTC, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट जो है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सर्टिफिकेशन का स्तर जो है तो कहीं बेहतर है कंपेयर टू अदर प्राइवेट कोर्स। आई थिंक ये मूल फर्क है जो हम BWSCC सर्टिफाइड कोर्सेज और एनी अदर प्राइवेट कोर्सेज में है। बैंक का भी नजरिया उन बच्चों की तरफ अलग हो जाता है जो वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स जाके एक स्मॉल टर्म लोन के लिए अगर अप्लाई, अपना सैलून के लिए, किसी और चीज के लिए। ये दो बड़े फर्क हैं जो हमें या किसी और सर्टिफाइड कोर्सेज को अलग करते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। अभी आपने जैसे बोला कि बैंक के लिए भी ये अलग डिफरेंशिएट करेगा, तो वो भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि एज ए इंडिपेंडेंट, या मेरा अगर सैलून है और मैं पहले साल में बैंक के पास जाती हूँ और बोलती हूँ मुझे लोन चाहिए, तो इतनी जल्दी आपको नहीं मिलता है लोन, बिकॉज उसमें काफी सारे फॉर्मेलिटीज तो होते ही है। बट ये सर्टिफिकेशन की वजह से अगर बैंक का नजरिया बदलने वाला है आपकी तरफ देखने के लिए, आपके लोन प्रपोजल को देखने के लिए, तो हमें जरूर इसका विचार करना चाहिए। थैंक यू सो मच। दीपक जी, मुझे आपसे सवाल करना है। मुझे इस चीज के बारे में जानकारी चाहिए कि हाइजीन सेफ्टी गाइडलाइंस जो BWSCC ने बनाए हैं पहले से ही है, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से हमें उसके ऊपर काफी सारा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो इसका जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, ये गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताएंगे? जरूर। आई थिंक जैसा पहले मेरे कलीग विकी ने भी जिक्र किया कि ब्यूटी एंड वेलनेस को बड़ा कैजुअल तरीके से समझा दिया जाता एज अ प्रोफेशन भी। और आई थिंक कोविड ने एक चीज तो हम सबको सिखा दी है कि एक वेल बीइंग और एक सैनिटाइजेशन और एक हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंट होती है, जो ब्यूटी एंड वेलनेस का एक कोर हिस्सा है। तो जो गाइडलाइंस ब्यूटी एंड वेलनेस काउंसिल ने जो डिफाइन की है, उनका अहमियत ही वहीं से शुरू होती है कि हमारा एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ह्यूमन देते हैं और एक बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करते हैं। तो ना सिर्फ आप अपना, पर आपके पास जो सर्विस लेने भी आ रहा है उनको भी कवर किया जाए इन गाइडलाइंस। तो जो ये गाइडलाइंस डिफाइन की गई हैं, अगर कोई बारीकी से देखें गाइडलाइंस को, तो हर वो हिस्सा तय किया गया है इसमें जो जरूरी है एक इंसान तक दूसरे इंसान के इंटरैक्शन करते हुए या एक दूसरे के सर्विस देते हुए होना चाहिए। गाइडलाइन जो है ये मेडिकल फ्रेटर्निटी से जांच की गई गाइडलाइंस है। इसका मतलब टेक्निकली ऑल्सो ये अपने आप में पूरी तरह से संपूर्ण है, जहाँ किसी और रेफरेंस मॉड्यूल की जरूरत नहीं होगी किसी को भी, चाहे वो ब्यूटी एंड वेलनेस फ्रेटर्निटी से भी अगर बाहर है। तो ये गाइडलाइंस आई थिंक पूरे ह्यूमन काइंड के लिए और मेडिकली प्रूवन है। सो आई थिंक ये हर स्तर पे
आप चाहे बैक एंड स्टाफ हो किसी ऑफिस में, नासिर सलॉन में, आप अकेले इंडिविजुअल एज अ सैलरीड पर्सन हो, आप बाहर जाएं तो कैसे बिहेव करें, आप कलीग्स के साथ कैसे रहें, या कोई मिलने आता है तो कैसे करें, हर वो हिस्सा जो एक ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए जरूरी है वो इन गाइडलाइंस को पूरी तरह से कवर करता है। जी, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने इसमें मैक्सिमम लैंग्वेज में बनाया है। जी, ये आप क्योंकि हम चाहते थे कि ये हर उस श्रेणी तक पहुंचे जो शायद हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा शायद ना जानता हो, तो हमने इसको 8 और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है। पंजाबी, गुजराती, मराठी, इनफैक्ट हमारा एक फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इस वक्त लाइव है वेबसाइट पे, जो आप इन गाइडलाइंस को पढ़ के उसको अगर क्लियर करते हैं तो आप सर्टिफिकेट भी पाते हैं कि यस यू क्वालिफाइड बेसिस दीज गाइडलाइंस। तो चाहे वो उड़िया हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, इन सब लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड गाइड, जो चाहे वो मतलब हमसे संपर्क कर सकता है, हम वो शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। और इतना जैसे हाइजीन सेफ्टी ये हमारे सर्विस सेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, स्पेशली ब्यूटी एंड वेलनेस का तो है ही है। अगर पहले से हम लोग गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी कोविड की वजह से हमें काफी सारा ध्यान देना पड़ेगा। और ये BWSSC के जो गाइडलाइंस है हम खुद फॉलो कर रहे हैं हमारे सेंटर्स में, मतलब पोस्ट लॉकडाउन करेंगे, लेकिन इसका ट्रेनिंग दे रहे हैं हम हमारे स्टाफ को। तो ये गाइडलाइंस को हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच दीपक जी फॉर दिस। विकी, मुझे आपसे पूछना है, इफ समवन वांट्स टू रजिस्टर और अपीयर फॉर BWSSC मॉड्यूल कोर्सेज दैट इज स्किन, हेयर, मेकअप एंड स्पा, तो कैसे करना चाहिए? बेसिकली लीना जी, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, सारी ट्रेनिंग हमारा एक ट्रेनिंग पार्टनर नेटवर्क है जिसके थ्रू ये ट्रेनिंग की जा रही है पैन इंडिया। तो एक तरीका है हमारी वेबसाइट www.bwssc.in में जाके दे कैन फाइंड आउट, एक टैब है पार्टनर्स करके, इसमें अगर क्लिक कर लेंगे तो ट्रेनिंग पार्टनर्स का ऑप्शन आएगा और उसमें हमारा जितना भी ऑल इंडिया पार्टनर नेटवर्क है, जो भी जॉब रोल्स कर रहा है उसका एक डेटा आ जाएगा। तो जो भी अपने लोकेशन के हिसाब से सर्च करके जिसको भी ये कोर्स करना है वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका है nsdcindia.org पे जाके, मैं आपसे बाद में मेल पे भी ये सब लिंक शेयर करूंगी, उसमें भी पार्टनर्स के टैब पे जाके आप NSDC ट्रेनिंग पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं और लोकेशन वाइज, जॉब रोल वाइज, सेक्टर वाइज, कोर्स वाइज, जैसे भी आपकी जरूरत है, आप जिस कोर्स में इंटरेस्टेड है उस हिसाब से अपने लोकेशन पे ट्रेनिंग पार्टनर ढूंढ के उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहां पे अपना रजिस्टर करा सकते हैं। तो जब भी कोर्सेज चालू होंगे तो ट्रेनिंग पार्टनर विल टेक इट फॉरवर्ड फॉर यू। जो भी स्कीम के अंडर, गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है या कोई पेड स्कीम है, उन सब के अंडर एनीबडी कैन डू दिस कोर्स। Vicky, do we have any option because of this COVID? We are not really sure when we are going to start with the academy or institution. Right. So, are we planning anything online, virtual training? Yes. Though Leena ji, we all know कि हमारी ट्रेड में it is all hands on, but we are trying कि at least जो थ्योरी पार्ट है इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करके जो थ्योरी पार्ट है उसको हम किसी तरह ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट करें। The only problem and the challenge that all the states are facing, because ये रिक्वेस्ट हमें स्टेट मिशन से भी काफी आ रही है कि दो स्मार्टफोन आज सबके पास है, तो थ्योरी क्लासेस हो सकता है, बट प्रैक्टिस के लिए अगर हम कुछ प्रैक्टिकल डेमोज देना चाहें तो बच्चे को प्रैक्टिस करने में शायद थोड़ा सा अभी चैलेंज हो। दे मे नॉट हैव द थिंग्स व्हिच दे रिक्वायर टू प्रैक्टिस, बट वो भी आई एम श्योर स्टेट मिशन उस पे काम कर रही है और ट्रेनिंग पार्टनर्स भी इस पे बहुत एनकरेजिंगली काम कर रहे हैं। तो आई एम श्योर वील बी एबल टू फिगर आउट समथिंग टू सेव दिस टाइम, ताकि बच्चे एंगेज भी रहे और एटलीस्ट सीखते रहे। वो एक कोर्स लैग और वो गैप है वो हम ब्रिज करें। So we are certainly working in it and we'll get back to you. Okay, thank you so much. विकी, मुझे आपसे और एक सवाल करना है कि अगर कोई BWSSC का एक्रेडिटेशन लेना चाहता है या फिर अफिलिएट होना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है और उसका अप्रोक्सीमेट फी स्ट्रक्चर क्या होता है?
श्योर। सो इसमें भी पहले क्या होता था, सेक्टर स्किल काउंसिल भी अफिलिएशन लेता था, बट अब लीना जी एवरीथिंग इज रूटेड थ्रू NSDC स्मार्ट पोर्टल। तो एक कॉमन पोर्टल है skillindia.nsdcindia.org। इस पे जाके आपको एक फॉर्म भरना होता है, कैफ फॉर्म होता है, इट्स सेंटर एक्रेडिशन फॉर्म, वो भरना होता है। एंड देयर इज अ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, आई थिंक इट इज ऑफ 10,000। So there's a one-time registration fee as a training partner, and बाकी आपको CAF का फीस होता है। Then NSDC आपको एक आउटसोर्स एजेंसी से साइट इंस्पेक्शन कराएगा आपके सेंटर की, आपको सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। इट्स अ कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस, एंड देन देयर इज अ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग वेयर दे विल कम एंड चेक कि आपने जो सेंटर एस्टैब्लिश किया है एज पर दी पैरामीटर्स लेड डाउन बाय द काउंसिल, तो आपके इक्विपमेंट्स उस हिसाब से है कि नहीं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस उस हिसाब से है कि नहीं, इज द ट्रेनर TOT सर्टिफाइड, so those aspects are checked, and then the sector skill council is also taken into loop for monitoring, and that is, so there are charges for all these stages. लगभग 30 to 40,000 का चार्ज है for one particular center and for a particular job role, and आप multiple job roles भी कर सकते हैं if you have the facility and the space. So I will share this link with you on email. तो आप ये charges और link, और ये जो charges है ये yearly basis है, except the registration fee वो one time है, बाकी charges year on year training partner को अपने center को affiliate रखने के लिए देने पड़ेंगे. So that is how it is. Yeah. थैंक यू सो मच। जस्ट वन क्वेश्चन इसको एडिशन में कि कोई पर्टिकुलर साइज ऑफ सेंटर होना चाहिए आपका, जैसे स्क्वायर फीट कितना होना चाहिए लगभग? हाँ जी, तो बेसिकली जैसा हम लोग कोर्स करिकुलम बनाया है हमने हर जॉब रोल के लिए, सिमिलरली हर जॉब रोल के लिए हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विपमेंट फॉर अ बैच ऑफ 30, हम लोग एक मिनिमम 30 का मैक्सिमम 30 बैच का लेके चलते हैं। तो सब आप लगा लीजिए, आई गिव यू एन एवरेज एंड आई विल शेयर अ टेबल विद यू फॉर दिस, कि 400 स्क्वायर फीट एरिया लैब साइज होना चाहिए और 270 स्क्वायर फीट एरिया क्लासरूम, क्योंकि थ्योरी और बेसिकली जो भी आपका स्पेस होता है वो दो चीजों में डिवाइड होता है, आपका लैब साइज और आपका क्लासरूम साइज। तो क्लासरूम में आपकी सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, एंड क्लासरूम हर जॉब रोल के लिए वी एक्सपेक्ट स्पेस ऑफ मिनिमम 270 स्क्वायर फीट का एरिया, एंड फॉर द जॉब रोल मोस्टली ब्यूटी वगैरह जॉब रोल्स के लिए 400 स्क्वायर फीट है। नेल्स एंड लाइक एन असिस्टेंट नेल टेक्नीशियन वुड हैव अ 300 स्क्वायर फीट, बिकॉज एज वी ऑल नो इट रिक्वायर्स लेस एरिया फॉर द लैब साइड। And then for yoga and for fitness, we require much higher, like a 750 square feet or 1,000 square feet. So I'll share the entire table with you. So you have to, I mean, as a training center, they have to adhere to this norm, so that, because that is what we have benchmarked, कि quality training तभी impart हो सकती है at a center if you follow these. करेक्ट। सो इस तरीके से अगर आपका स्ट्रक्चर है सेंटर का और अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज और बेंचमार्क्स, अगर आपको लगता है कि आपका सेंटर उसमें फिट हो सकता है फॉर एफिलिएशन एंड एक्रेडिटेशन, सो आप दिए गए वेबसाइट पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। दीपक जी, मेरा सवाल आप ही से है कि आर देयर एनी स्कीम्स वेयर इन फाइनेंशियल असिस्टेंस और लोन्स कैन बी अवेल्ड फॉर स्टूडेंट्स to start a business, become an entrepreneur, or education loans for higher education? So, गवर्नमेंट का खुद का स्किल इंडिया के अंदर ही मुद्रा लोन के नाम से एक स्कीम है, वेयर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, जो नए बच्चे, उभरते टैलेंटेड बच्चे हैं जो अपना सैलून खुद का रन करना चाहते हैं, वो मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, इंस्पेक्शन है। तो mudra.org पे विल शेयर द डिटेल्स विद यू, उस पे जाके बच्चे अप्लाई भी कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी समझ सकते हैं। आई थिंक इट्स अ फेयरली रीजनेबल वे ऑफ गिविंग आउट लोन्स टू द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। मिनिमम इंटरेस्ट पे वेरी इजी रीपेमेंट लोन ऑफ द अमाउंट is offered by the government. So I think Mudra loan is something that any budding entrepreneur should go and look for options of availing the loan. DS, can I come in?
लीना जी, मैं थोड़ा सा इसमें जस्ट ऐड करूंगी। इसके अलावा सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं, आपको एजुकेशन के लिए भी, जैसे सपोज किसी ने ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोर्स किया और उन्होंने रियलाइज किया कि मुझे मेकअप में स्पेशलाइजेशन करना है और मे बी पेड कोर्स करना है फ्रॉम अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट और एनीवेयर, तो उसके लिए भी फॉर हायर एजुकेशन ऑल्सो और फॉर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ऑल्सो देर आर लोन्स अवेलेबल अगेन अंडर दी मुद्रा ओनली, एंड देयर इज अ पर्टिकुलर लिंक वील शेयर अपार्ट फ्रॉम मुद्रा। जो लिंक है udyogmitra.in करके है, जहाँ पे भी इन लोन्स के लिए वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन, ये जो लोन है ये 50,000 से 10 लाख तक अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन द नीड, वेदर इट्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और वेदर इट इज फॉर ओपनिंग अ सैलून और वेदर इट इज फॉर एजुकेशन. So anybody can apply for it. There are special schemes for women also. वो सब information इस link पे मिल जाएगा. Also there is a skill loan option which we as a Sector Skill Council have tied up with various organizations. तो अगर किसी को वो स्किल लोन की जरूरत है, लेकिन उनके लिए उसका हमारे किसी भी ट्रेनिंग कोर्स में सर्टिफाई होना जरूरी है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. जब मैं आपको कांटेक्ट डिटेल्स दूंगी तो दे कैन राइट टू अस फॉर द स्किल लोन. उसमें भी इजी रीपेमेंट, लो इंटरेस्ट और सारी फैसिलिटीज हैं. तो दैट इज ऑल फॉर द. एंड ऑल्सो जो मैंने बात की थी हमारा जो ये बैकवर्ड क्लासेस, सफाई कर्मचारी मैनुअल स्कैवेंजर्स, इनके ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो ये जो NBC FDC, NSFDC, NSKFDC, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन भी, इनका मेन मैंडेट है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना टू पीपल बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. लाइक NSFDC does it for scheduled caste. Similarly, NBCFDC does for OBC community. तो वहाँ पे भी कांटेक्ट किया जा सकता है फॉर दी फाइनेंशियल हेल्प, बिकॉज ट्रेनिंग में वो अब आए हैं कुछ सालों से, बट एक्चुअली उनका मेन मैंडेट है इस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट देना, फाइनेंशियल एड देना बच्चों को एंड यूथ ऑफ द कंट्री. ओके. और आपने जैसे लिमिट बताया कि मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम 10 लाख तक. 10 लाख सारे लोगों का लिमिट सेम ही है और It will vary depending on when they put in the application कि उनका क्या पर्पस है, तो उस पे वो वेरीफाई किया जाएगा, वैलिडेट कि इट विल बी वेटेड, कि अगर लगता है किसी को अगर सिर्फ 50. द गुड पार्ट इज नॉर्मली हम लोन या तो पर्सनल लोन लेते हैं अगर इतना छोटा सा लोन लेना है, बट फॉर समबडी अगर 50,000 में वो अपना एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर या सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहता है, तो इट्स अ वेरी इजी वे टू गेट दी लोन इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ नॉर्मल प्राइवेट बैंक पर्सनल लोन एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, वेरी गुड. और जो आपने जैसे वेबसाइट बोला है उस पे हमें काफी सारी जानकारी बाकी भी मिलेगी, जैसे कौन से रिक्वायर्ड है और किसके नाम पे ये ले सकते हैं, क्या लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, कौन से बैंक इसके अंदर आते हैं. तो ये रूरल और अर्बन एरिया दोनों जगह ये नेटवर्क है, तो एक्सेसिबिलिटी इज वेरी हाई. वेरी गुड, थैंक यू फॉर दिस. मेरा आगे एक सवाल है आपसे कि हेल्थ एंड हाइजीन लाइसेंस, मतलब कोई भी ब्यूटी सैलून रन करने के लिए हेल्थ एंड हाइजीन लाइसेंस को अगर हमें अप्लाई करना है तो वो कैसे किया जा सकता है, एंड ये मैंडेटरी है या नहीं? कि जो सिंस कोविड-19 के चलते बहुत सारी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो जिस भी एरिया में जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अपने इंस्ट्रक्शंस हैं उस एरिया के लिए, उनको उनसे संपर्क करने वो क्लियरली गाइडेंस दे देंगे कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और वो लाइसेंसेस उनको किस अथॉरिटी से मिलेंगे. सो लोकल म्युनिसिपल ऑफिस विल गाइड दी टीम whoever wants to help. Okay, but is it mandatory? ये लेना ही हमें? No, it depends on a state to state. Okay. Some may have, some may not have, but then there are different parameters depending on the state. So, local municipal corporation municipal office, as per the instruction of the district magistrate, will intimate them what and how to be taken. Okay. लेकिन अगर मतलब मैं मेरी तरफ से ये पूछना चाहूंगी कि हम अगर ब्यूटी
इतना क्लोजली क्लाइंट के साथ काम करते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाइजीन एंड सेफ्टी. तो अगर हम लोग इसको मैंडेटरी गवर्नमेंट ने किया है या नहीं, ये सोचने की बजाय अगर हम लोग ये अपने लिए मैंडेटरी करके अगर ये लाइसेंस को अप्लाई करते हैं, तो विल यू एडवाइजेबल दैट? विल इट बी एडवाइजेबल? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. इसलिए हमने जो काउंसिल ने भी जब गाइडेंस बनाए थे तो इस चीज को ध्यान में रखा था कि, और जब ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की अगर हम बात पूरी था कि ना सिर्फ गाइडेंस दे के हम उन लोगों को छोड़ दें कि वो कितना जानते, कितना जाना, कितना सीखा उन्होंने, बट ये ऑनलाइन टेस्ट भी अगर देंगे तो उनको पता लगेगा कितना वो सीखे, कितना वो जाने. तो ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन उस पर सेकेंड पार्ट है कि हमने गाइडलाइंस दी हैं, बट आप इनको पढ़िए भी और ये टेस्ट दीजिए ताकि आपको समझ आए आप कितना सीख पाएंगे. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. और लीना जी, सॉरी, सबसे अच्छी बात ये है कि उस पे स्किल इंडिया लोगो है उस सर्टिफिकेट पे, तो उस सर्टिफिकेट की वैल्यू सभी के लिए बहुत बढ़ जाती है. तो वी विल अर्ज एवरीवन हु विल लिसन टू आस कि आप वेबसाइट पे जाइए, उन गाइडलाइंस के थ्रू जाइए और उस सर्टिफिकेट को क्लियर कीजिए, उस सर्टिफिकेट को पाइए, बिकॉज वो एक बहुत ही फायदेमंद रहेगा सभी के लिए, वेदर इट्स अ सैलून ओनर, ब्यूटी थेरेपिस्ट, हेयर ड्रेसर, एनीबडी जो भी हमारे इंडस्ट्री से है. तो बहुत जरूरी है उस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करके वो सर्टिफिकेट लेना जी. और मेरे ख्याल से हमें वो जब भी हम लोग उस एग्जाम को देने जाते हैं वेबसाइट पे, उसमें कुछ जनरल क्वेश्चनर भी है और उसके बाद आपका रिस्पेक्टिव फील्ड है, जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट, आपको स्किन थेरेपिस्ट में देना है, तो उसके ऊपर वापस कोई क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है. सो वेल प्लान एंड वेल डिजाइंड कोर्स, और मुझे पता है कि सारे लोग ये जरूर करना चाहेंगे. दीपक जी, मुझे आपसे पूछना है कि किसी को अगर सैलून चालू करना है तो उसके लिए कोई एज बार है क्या, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एज ग्रुप का? नहीं, आई थिंक सैलून के लिए कोई एज बार नहीं है. सिर्फ आत्मविश्वास होना चाहिए और कोई अगर पैशनेटली इस ट्रेड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई एज. ओके. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मिनिमम इतना एज होना चाहिए, मैक्सिमम तो ठीक है, हम लोग एज बार नहीं रख सकते, लेकिन मिनिमम एंट्री एज कितना होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ बता सकेंगे? एंट्री एज का भी कोई बार नहीं है, सिर्फ इतना जरूर है क्योंकि आप एक ऐसे ट्रेड में हो जहां आप करके उसको ना करा हुआ नहीं कर सकते. मतलब अगर एक बार गलत आपने हेयर कट कर दिया तो आप उसको वापस नहीं ठीक कर सकते. इसका मतलब आपको ड्यू प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप इंसानों पे अपने स्किल से काम करते हो. उसमें आपके काम की सफाई होनी बहुत जरूरी है और कितना अच्छा आप काम कर सकते हो. आई थिंक ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे आप प्रोफेशनल रहें इस फील्ड में, चाहे आप सैलून ओनर बनना चाहें, तो उसके लिए मिनिमम एज नहीं है, बस सही तरीके के जानने की जरूरत है, सही तजर्बे की जरूरत है. और लीना जी, मैं आई वुड लाइक टू ऐड, जरूरी नहीं है कि आप खुद एक हैंड्स ऑन पर्सन है तो ही आप सैलून चला सकते हैं. अगर आप में वो पैशन है कि आपको एक बिजनेस करना है, बिकॉज एज आई सेड ब्यूटी और वेलनेस में बहुत पोटेंशियल है, तो इफ यू हायर द राइट पीपल जो सही तरीके से ट्रेंड हुए, लाइक दीपक ने कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो काम किया वो सही से, इट इज ऑन ह्यूमन बॉडी, उसको हम अंडू नहीं कर सकते, ये कोई प्रोग्राम नहीं है जो अंडू हो जाए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं भी है हैंड्स ऑन, पर आप एक सैलून चलाना चाहते हैं, तो हायर दी राइट काइंड ऑफ पीपल, उनको ट्रेनिंग कराएं, उनको अपडेटेड रखें इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के हिसाब से. दैट एजुकेशन आई थिंक गोज अ वेरी लॉन्ग वे एक बिजनेस, वो बहुत जरूरी है. सही में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम लोग सर्विस सेक्टर में हैं, क्लाइंट के स्किन, बालों के साथ, नाखूनों के साथ, मतलब मेकअप भी करते हैं तो स्किन के ऊपर, सो वी आर वेरी क्लोज टू आवर क्लाइंट स्किन एंड हेयर. तो हमें बहुत ख्याल करके काम करना चाहिए. एज बार नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एक 10 दिन का या 1 महीने का सर्टिफिकेशन करे और अपनी सर्विसेज शुरू करे. एज दे राइटली मेंशन कि हमें प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए, खुद के स्किल्स डेवलप करने चाहिए. So thank you so much, Vicky and Deepak ji, for your valuable time
एनी इनपुट्स। आई एम श्योर कि जितने व्यूअर्स है यहाँ पे वो जरूर उनके मैक्सिमम क्वेरीज अभी सॉल्व हुए होंगे। और जैसे आपने वेबसाइट के एड्रेस दिए हैं, इंफॉर्मेशन जो आपने दी है, वहाँ पे जाके जिनको जिस चीज की जरूरत है वो जरूर देखें और इसका अपने बिजनेस के लिए और खुद के लिए आप फायदा जरूर करके देखें। Thank you so much, Leena ji. Thank you so much. Thank you so much, and we'll share the email IDs for contact. So that we'll do in a mail. Yeah. Yes. Thank you so much, Leena ji. Thank you, Deepak. ऑनलाइन सर्टिफिकेशन जरूर करें। जी, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन जरूर करें। थैंक यू सो मच। Yes. Thank you so much. Bye bye.